एक वक्त पे एक ही पार्टी में दो अलग अलग यात्राएं चल रही है। पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? फायदा तो तब होगा ना जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो बनने नहीं जा रही, ये बात नायब सिंह सैनी अच्छे से जानते हैं। ये बात नायब सिंह सैनी अच्छे से जानते हैं। आसी विधानसभा से आनंद जाखड़ अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं कि स्टार्टिंग जो है आपने रणदीप सुरजेवाला को अपना नेता बनाया था और अब जो है कुमारी शैलजा जी को भी अपना नेता बना लिया है। वो ये बदलाव जो है नेताओं में इसलिए हुआ है कि उनके थ्रू टिकट मिल सकती है। आपने कहा पार्टी की विचारधारा के साथ दीपेंद्र की यात्रा आई, आप उसमें नजर नहीं आए। यात्राएं बार बार आती है, वो लीडरशिप दूसरे गुट की, मैं खुल के कह रहा हूँ, बार बार आती है, तो नेताओं के पास सेफ आंसर यही होता कि मैं बाहर था। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और बहन कुमारी शैलजा आश्वासन नहीं देते, वो काम करने में विश्वास है। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हांसी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ जिन नेता को आप देख रहे हो, आनंद जाखड़, यूथ से जो है अपने करियर की शुरुआत की थी, युवा जो है राजनीति में आए थे और आज भी युवा ही है, लेकिन अब सीनियर राजनीति में आ चुके हैं। सारी बातों पर खुल के चर्चा करेंगे, विधानसभा पे भी, और 10 तारीख को कुमारी शैलजा की यात्रा जो हांसी में आ रही है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, आपने शुरुआत जो है यूथ से की थी और अब सीनियर वाली राजनीति में हो, क्या फ़र्क मानते हो दोनों में? कोई फर्क नहीं है, संघर्ष चाहे युवा कांग्रेस से शुरुआत हुआ हो चाहे सीनियर कांग्रेस में, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। पार्टी की जो नीतियां हैं और विपक्षी दल की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आपको हमेशा आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दोनों सिमिलर लगी? नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। हम जब से युवा कांग्रेस में आए हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, उन्होंने जो जन विरोधी नीतियाँ बनाई लोगों के खिलाफ, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अच्छा, 10 तारीख को कुमारी शैलजा जी की यात्रा हांसी आ रही है। यात्रा में क्या कुछ खास होने वाला है और तैयारियां कैसी है? बहन कुमारी शैलजा ने ये यात्रा शुरू की थी लोकसभा चुनाव से पहले, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उनके खिलाफ, आम जन को जो परेशानियां थी उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई और एक कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली। वो हरियाणा के लगभग लोकसभाओं में गई और जनता की आवाज़ को बुलंद किया, व्यापारी दुकानदार का डर दूर भगाने का संकल्प लिया, युवाओं को रोजगार दिलाने की योजनाएं बनाई। उन सब को लेकर ये कांग्रेस संदेश यात्रा थी और उसका परिणाम ये रहा कि हरियाणा में 0 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो थी, कांग्रेस की 5 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें अपनी खो चुकी। अब कांग्रेस संदेश यात्रा का पार्ट 2 जो विधानसभा चुनाव से पहले है, हरियाणा का हक मिलने तक कुमारी शैलजा लेकर आई है और हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक वक्त पे एक ही पार्टी में दो अलग अलग यात्राएं चल रही है, पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। यात्राएं दो क्या, चाहे 100 चलें, नुकसान हो ही नहीं सकता। यात्राएं इसीलिए तो चल रही हैं कि पार्टी का माहौल बना जा रहा है, लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं, लोग चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा नेता हमारे बीच में आएँ और हम उनके साथ चलें। क्योंकि आज आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, लोगों में वो विश्वास खो चुकी है और अब जिस प्रकार की वो रेवड़ियाँ बांट रही है, जो घोषणाएं कर रही हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, वो समझते हैं कि ये सब झूठी घोषणाएं हैं। घोषणाएं झूठी भी हो सकती है? क्यों नहीं हुई? 15 लाख रुपए क्या आए, स्मार्ट सिटी क्या बनी, आदर्श गांव क्या हुए, 2 करोड़ रोजगार क्या मिले, हर गांव में क्या बिजली पहुंची, क्या व्यापारी और दुकानदार सुरक्षित है, क्या महिलाओं को सम्मान मिला? ये सारी झूठी घोषणाएं तो हैं। बिल्कुल झूठी घोषणाएं हैं। तो अब जो है सीएम नायब सैनी जी ने भी कई घोषणाएं की है, चाहे वो सिलेंडर 500 हो और भी कई की है, तो वो झूठी है आपके कहने का अर्थ है? देखिए, MSP ले लो। अभी ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 21 फसलों पर MSP देंगे, पर क्या नायब सिंह सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये भूल गए कि 9.5 साल पहले भी तो उन्हीं की सरकार थी? तब क्या उनको नहीं पता था कि MSP पे फसल खरीदी जानी चाहिए? तब क्या उनको नहीं पता था कि सिलेंडर पहले भी सस्ता हो सकता है? अब चुनाव के दौरान वो लोगों को लुभावने वादे कर रहे हैं, जबकि ये भी पूरे नहीं होने वाले।
देर से ही सही, लेकिन लोगों को तो फायदा होगा इन स्कीमों का। फ़ायदा तो तब होगा ना जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो बनने नहीं जा रही, ये बात नायब सिंह सैनी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ झूठे ढकोसले कर रहे हैं, इसका सच्चाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, पर्सनली मैं आपकी बात कर लेता हूँ, आसी विधानसभा की कर लेता हूँ। आसी विधानसभा से आनंद जाखड़ अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? आनंद जाखड़ कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता बनकर वो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। काम करते करते मैं युवा कांग्रेस से सीनियर कांग्रेस में आ गया। आज मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। पार्टी को डिसाइड करना है कि मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरता हूँ कि नहीं, आखिरी फैसला पार्टी को करना है। आपके बारे में कहा जाता है कि स्टार्टिंग जो है आपने रणदीप सुरजेवाला को अपना नेता बनाया था और अब जो है कुमारी शैलजा जी को भी अपना नेता बना लिया है। वो ये बदलाव जो है नेताओं में इसलिए हुआ है कि उनके थ्रू टिकट मिल सकती है? नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला से मैं जब वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उनके साथ काम करते करते जब कुमारी शैलजा जी हरियाणा की पॉलिटिक्स करती थी तो मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। आप लोगों को नज़र इसलिए अब आ रहा है कि मैडम शैलजा जब इस तरफ आते हैं तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेरे नेता हैं, मैं आज भी उन दोनों के साथ हूँ, पार्टी की विचारधारा के साथ। आपने कहा पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। दीपेंद्र की यात्रा आई, आप उसमें नजर नहीं आए। दीपेंद्र जी की यात्रा जिस दिन हांसी में आई मैं उस दिन हांसी से बाहर था। अच्छा, ये नेता जो है पूरे तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं। चाहे मैंने एक पूर्व मंत्री है उनसे भी यही सवाल पूछा था, उन्होंने भी यही जवाब दे दिया, मैं बाहर होता हूँ। यात्राएं बार बार आती है, वो लीडरशिप दूसरे गुट की, मैं खुल के कह रहा हूँ, बार बार आती है। तो नेताओं के पास सेफ आंसर यही होता कि मैं बाहर था। ये सेफ आंसर नहीं है, सच्चाई है। दीपेंद्र जी की जब कोई यात्रा आई है जिस दिन, उस दिन मैं संयोगवश बाहर था। आगे जब कभी कोई यात्रा आएगी तो हम लोग शामिल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपेंद्र जी भी हमारे नेता हैं, हमें उनसे कोई द्वेष थोड़ी ना है। कांग्रेस पार्टी एक है, सब नेता अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, कोई मतभेद नहीं किसी भी प्रकार से। जो यात्रा कुमारी शैलजा चला रही है, ये हरियाणा में क्या बदलाव लेके आएगी? इससे पहले जो यात्रा शैलजा जी ने चलाई, कांग्रेस संदेश यात्रा, उसका बदलाव तो ये हुआ कि हमारी 5 सीटें आई। अब जो मैडम यात्रा चला रहे हैं कुमारी शैलजा जी, उसका बदलाव ये रहेगा कि कांग्रेस आ जाएगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसानों को फसलों के दाम मिलेंगे। ये बदलाव आपको 2 महीने में देखने को मिलेगा। कोई भी नेता राजनीति में आता है, नो डाउट उसका एक ही मकसद होता है, चुनाव लड़ना। आपका भी होगा, आपके नेताओं से आपकी बात भी हो रही होगी टिकट को लेके, तो कुछ आश्वासन वहाँ से मिला? श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और बहन कुमारी शैलजा आश्वासन नहीं देते, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। मैं जब उनसे जुड़ा हुआ था तो किसी उम्मीद से नहीं जुड़ा हुआ, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा हुआ, पार्टी के काम करने के लिए जुड़ा हुआ हूँ। उनको जैसा लगेगा वो मेरे लिए वैसा करेंगे। यानी कि आपका ये चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर आपका तो वो सवाल ही कट गया। हर नेता से मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि अगर टिकट कट जाती है तो हर नेता का बी प्लान होता है, आपका है कुछ? मेरा बी प्लान बिल्कुल है। जिस भी नेता को टिकट मिलेगी, जिस भी मेरे भाई को, मेरे सीनियर साथी को टिकट मिलेगी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करेंगे और भारी बहुमत से हांसी से जिताएंगे। उसमें कुछ कंडीशन भी है क्या? वो नेता के मतलब इन चीज़ों पे फिट बैठना चाहिए या ना, किसी ना, को भी दे? मेरी बात को आप रिकॉर्ड करो, पुनः दोहरा रहा हूँ, जिसको भी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी उसका मजबूती से साथ देंगे, कोई भी विरोध नहीं करेंगे। पार्टी को डिसाइड करना है कि वो अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे, ये पार्टी को डिसाइड करना है। मैं वही पूछ रहा हूँ, वो अच्छा कैंडिडेट कैसे डिसाइड होगा? आपकी नज़रों में अच्छा कैंडिडेट कैसे होगा वो? कांग्रेस पार्टी करीब 100 साल से पुरानी पार्टी है और अच्छा निर्णय लेगी। हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, हम उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। मेरा इसमें यही जवाब है। चलो लास्ट में हांसी की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हांसी की जनता से तो सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो सही व्यक्ति का चुनाव करें। उन लोगों का बड़ा लंबा तजर्बा है, उनको चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर कर सकें और एक स्वच्छ हांसी और शांत हांसी का निर्माण कर सकें। एक सवाल मेरा रह गया था बीच में
10 तारीख को जब यात्रा आपके सीनियर नेता जो हाँसी पहुँचेंगे, जितने भी नेता हाँसी के वो हर कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। आपने कुछ तैयारियाँ कर रखी है ऐसी? बिल्कुल। मैडम शैलजा जो हैं जाट धर्मशाला चौक पर सबसे पहले आएंगे। मैं वहीं मैडम का स्वागत करूंगा, कुमारी शैलजा जी का स्वागत करूंगा। और जितने भी युवा साथी जो गांव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, हमारी माता बहनें जुड़े हमसे जुड़ी हुई हैं, वो सब वहाँ आएंगे और कुमारी शैलजा जी का स्वागत करेंगे। गांव में आप लगातार जा रहे हो, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं? गांव में बड़ा उत्साह है, युवाओं में जोश है, बुजुर्गों को लग रहा है कि अब बदलाव होगा और एक अच्छी सरकार बनेगी जो हमारे दुखों को दूर करेगी, हमारी तकलीफ़ों को दूर करेगी और एक अच्छे हाँसी का निर्माण होगा। आपने जो है आनंद जाखड़ जी की विचारधारा सुनी, एक ऐसे नेता जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं। इन्होंने खुद संघर्ष किया, स्टार्टिंग में यूथ में किया, अब सीनियर में आ गए हैं। इनकी विचारधारा से आप कितने प्रभावित हैं? खुलकर कमेंट करें। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई हो तो। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।